गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज 30.2 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 30.2 में है क्या? ठोसों के संयोजन का आयतन। इसमें हम लोगों को सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, यानी एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है। ये है अर्धगोला, इसके ऊपर एक ठोस खड़ा है। कैसा ठोस है? खड़े एक शंकु के आकार का। कैसा है? एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है ये उसकी त्रिज्या के ही बराबर है। यानी शंकु इतना बड़ा है कि सिर्फ इतना गोले की त्रिज्या उतना ही बड़ा शंकु, थोड़ा मेरा ज्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इतना ही बड़ा हमारा त्रिज्या है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या है? इस ठोस का आयतन जो है पाई के पदों में क्या होगा? मैंने कहा कि इसकी ऊंचाई ले लिया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी, तो ये हो गया। अब इसका आयतन निकाला है, ठोस का आयतन लिखूंगा। ठोस का आयतन देखो, इतना बस क्लियर करना है। ठोस का आयतन मैंने पढ़ाया है, सारे आयतन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मैंने वैल्यू बताया है कैसे। इसमें शंकु है और अर्धगोला है। शंकु का आयतन मैंने बताया कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। ठीक है ना? यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इस पूरे ठोस में क्या है? शंकु है और अर्धगोला है, दोनों को मिलाकर एक ठोस तैयार हो गया। कोई खिलौना जो भी चीजें तैयार हो गई। ठीक है, तो अब इसका हमको आयतन पूछ रहा है, तो हम लोग पहले शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने बताया 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी कॉमन ले लीजिए, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई को भी कॉमन ले लीजिए। दोनों की चूंकि रेडियस सेम है, तो यानी त्रिज्या दोनों की सेम है, इसलिए आर स्क्वायर इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो ये शंकु का आयतन रेडियस था और ये अर्धगोले का रेडियस है, लेकिन दोनों का इक्वल है, इसलिए हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। दोनों की त्रिज्या आर स्मॉल आर से ही डिनोट किया। आगे चलो, बच क्या? इसकी ऊंचाई h प्लस इसका क्या बच गया? 2 रेडियस। तो किससे दे रखा है? क्या दे रखा है? गिवन है कि h बराबर r, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर इसे दे रखा है पहले से, तो h बराबर r हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, h बराबर r बराबर 1 है, तो ये h बराबर 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 1, ये क्या होता है? 1/3 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है, पता है। इनटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 पाई इंटू 3 से 3 कट गया, बचा क्या? पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। एकदम सिंपल है, इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत आसान तरीका है। पहले ठोस का हर देखो कौन कौन सा सॉलिड इसमें इस्तेमाल किया गया है, सबका अलग अलग वैल्यू निकाला जाए, उसके बाद ऐड करके हम जो है इसको सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सॉल्यूशन करने चलते हैं दूसरा का। क्या कहता है? कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यानी कोई लड़का था जिससे एक पतली एल्युमिनियम की शीट दे दी गई, जिससे कहा गया एक मॉडल बनाने को। कैसा मॉडल कहा गया वो देखो।
जो ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे दो शंकु जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे बेलन के आकार का है, यानी कोई एक बेलन है, मान लीजिए एक बेलन के रूप का है, ठीक है। अब इस बेलन का क्या कर, बेलन का आकार है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, यानी इसके बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, शंकु जुड़े हुए हैं। चलिए शंकु को जोड़ देते हैं, चलिए शंकु जुड़ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी इस मॉडल का व्यास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। कितना इसका व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है, डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या पता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी इस मॉडल बनाने को है जो बेलन का आकार जिसके दोनों से शंकु मॉडल बना सकते हैं, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई, पूरे मॉडल की लंबाई दी हुई है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। चलिए ओके है। इसका क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी शंकु की ऊंचाई क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। प्रत्येक 2 शंकु तुम्हारे पास है, दोनों की ऊंचाई क्या कह रहा है, 2-2 सेंटीमीटर है। चलिए ये भी कंप्लीट। तुम इस बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि अंतर्विष्ट, इसके अंदर कितनी हवाएं भर जाएंगी इसके बारे में इसका वैल्यू पूछा। मैंने बताया था इनर वैल्यू, आउटर वैल्यू। इनर वैल्यू यानी इसकी कैपेसिटी, यानी इसके अंदर कितनी चीजें भर सकते हो, कितना चीजें रख सकते हो, वो उसकी क्या कहती है, कैपेसिटी, क्षमता कहलाती है। और कैपेसिटी में अगर इनर वैल्यू यानी आंतरिक आयतन कब लगाने को कहा था, जब इसकी थिकनेस को भी कुछ दे। अगर थिकनेस को नगण्य मान लिया है या थिकनेस को नेग्लेक्ट कर लिया है, तो जो बाहरी वॉल्यूम होंगे, बाहरी आयतन जो होगा उसी को हम आंतरिक आयतन की मानेंगे, ठीक है ना। यानी इसका जो आंतरिक व्यास है वही इसका बाहरी व्यास मानेंगे, जो इसके आंतरिक ऊंचाई वही बाहरी ऊंचाई मानेंगे, जब इसकी मोटाई को नगण्य मान लिया हो तब। अभी तो नगण्य माना है, इस क्वेश्चन में हमको आंतरिक और बाह्य से कोई मतलब है नहीं, हम सिर्फ सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। तो आइए देखते हैं मॉडल का में आयतन कितना होगा। मॉडल में हवा भरी है, यानी मॉडल का आयतन कैसे, तो मैंने पूछ रहा था मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर क्या होगा, बराबर शंकु का आयतन, शंकु में भरी हुई हवा का आयतन, शंकु है मेरा उसमें कुछ हवा भरा होगा, प्लस बेलन में भरी हुई आयतन प्लस इस शंकु में भरी हुई आयतन, तीनों चीजों को हम मिला दिया जाए तो इस पूरे मॉडल में भरी हुई आयतन हमें पता चल जाएगा। कोई डाउट, ठीक है ना। जैसे ये हवा का बेलन है, इस बेलन का खोखला है, इसके अंदर कुछ भरा है, हवा भरी गई, तो इस बेलन का आयतन, इसके ऊपर शंकु रखा तो शंकु के अंदर, शंकु भी खोला है, शंकु में भी कुछ हवा भरी है तो उसका आयतन, प्लस इस वाले शंकु में भी कुछ हवा भरी है तो उसका आयतन, तीनों के आयतन को मिला दोगे तो इस मॉडल में कितने जो है आपके हवा भरी जाएगी उसका आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें शंकु का आयतन 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इस शंकु का भी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको बेलन का आयतन, वो ऊंचाई, शंकु को सॉरी शंकु की ऊंचाई और इस शंकु की ऊंचाई दे रखा है, तो बेलन की ऊंचाई भी आप आराम से लगा सकते हो। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस पूरे यानी पूरे मॉडल की ऊंचाई में से इन दोनों शंकुओं की ऊंचाई को माइनस कर दोगे तो इस बेलन की ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। ओके, तो ये इस पूरे मॉडल की ऊंचाई क्या है, 12, 12 में से 2 निकाले 10 और 10 में से 2 निकाले तो बचा क्या 8, तो ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गए, इस बेलन की ऊंचाई हो गई। चलिए 8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अब ये क्या है, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, मॉडल में तुम्हारा शंकु है तो इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, यही ना। तो लिख देता हूं मैं 2 इंटू शंकु का आयतन, चूंकि शंकु ऊपर और नीचे दोनों शंकु लगे हैं सेम डायमेंशन के हैं,
यानी उनका देखो ऊंचाई और रेडियस यानी त्रिज्या दोनों क्या है बराबर, इसलिए लिखते हैं 2 इंटू शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ओके, प्लस बेलन का आयतन है। दोनों का क्या, शंकु का अंतर्विष्ट आयतन और बेलन के अंदर भरी हवा का अंतर्विष्ट आयतन है। ठीक है, दोनों के अंतर्विष्ट आयतन है। ठीक है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों की रेडियस है, शंकु की भी त्रिज्या यही है, इसी सर्कल पे ये भी रखा है, इसी सर्कल पे ये भी रखा है, इसी वृत्त पे ये भी है, इसी वृत्त पे ये भी है, और दोनों की त्रिज्या सेम है 1.5 सेंटीमीटर ही है। दोनों की कुछ अलग है, इसलिए मैं दोनों को त्रिज्याओं को स्मॉल आर से डिनोट किया हूं। स्मॉल आर से डिनोट करके हम तो अब इसमें क्या कॉमन मिला है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, लेकिन ऊंचाई देखिए, ऊंचाई में फर्क है। ये ऊंचाई एच शंकु लिख दीजिएगा, ये किसकी ऊंचाई है, शंकु की, और ये एच किसका है, बेलन का। इसका अलग अलग है, तो बच गया क्या यहाँ पे बचा 2/3 एच शंकु की ऊंचाई प्लस यहाँ पे क्या बचा, एच बेलन की ऊंचाई। ओके, आइए अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस तुम्हारी क्या आई है 1.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर व्यास दिया था तो निकाला गया 2 से डिवाइड करके तो 1.5 सेंटीमीटर लिख दो, 1.5 इंटू 1.5 और ये सॉल्व करो 2/3 एच शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर 2 प्लस बेलन की ऊंचाई 8। ओके, ये सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू इसको सॉल्व करो 4 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 1 3 3 बटे 24। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 28/3। ठीक है, 7 से इसको काटे 7 चौको 28, 3 से इसको काटे 0.5। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे 1.5 गुणे 0.5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा 2.0 यानी 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 22 गुणे 3.0 हो जाएगा, 2 15 में 30, 3.0 एक अंक के बाद 3 का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 66। 66 क्या आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। ओके, 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ओके, इस तरह आपको सवाल अगर है प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। हमको क्वेश्चन लगाना कैसे चाहिए, तो क्वेश्चन को पहले छोटा छोटा टुकड़े में बांटो, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब जामुन के आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो सॉल्यूशन करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है, चलो देखते हैं चीनी की चाशनी कितनी है। गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है, बोल रहा है गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसकी 30% है। लिख लो गुलाब जामुन के आयतन की 30%। ओके, गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितने गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक गुलाब जामुन की। तो एक गुलाब जामुन के आयतन की 30%। अब क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन है उसकी, उसमें चीनी की चाशनी कितनी होगी जी आप बताइए। तो चलिए 45 गुलाब जामुन देख लेते हैं। तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी हो जाएगी, 45 गुणे एक गुलाब जामुन के आयतन की 30% हो जाएगी गुणे एक गुलाब जामुन के आयतन की 30%। अब चलते हैं पहले देखते गुलाब, अब हमको 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी निकालनी है तो गुलाब जामुन का आयतन पता होना चाहिए। गुलाब जामुन का आयतन पता होने के लिए पता होना चाहिए गुलाब जामुन है कैसा। तो उसने कह रखा है कि गुलाब जामुन कैसा है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी कह रहा है कि हर गुलाब जामुन कैसा है तुम्हारा, एक बेलन के आकार की है,
और जिसके दोनों सीधे कैसे अर्धगोलाकार, चलिए अर्धगोलाकार है, और जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है और व्यास क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए तो व्यास या डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.8 अपॉन 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी रेडियस होगी। इसकी जितनी ये इसकी ऊंचाई भी 1.34 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, इसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस बेलन का तुम्हें ऊंचाई निकालने तो कैसे निकालोगे, इसकी ऊंचाई यानी इस अर्धगोलाकार गोले की ऊंचाई माइनस इस अर्धगोले की ऊंचाई यानी इस पूरे 5 में से इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, ये दोनों अर्धगोले की ऊंचाई को माइनस कर दो, तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर या इससे तुम बेलन की ऊंचाई अपर से निकाल दोगे। इसमें क्या लिखोगे h बराबर 5 माइनस दोनों अर्धगोले की ऊंचाई देख लेते हैं 2 गुणे 1.4 दोनों की सेम है, इसलिए 5 माइनस क्या हो गया 2.8, 5 में 2.8 को माइनस करोगे 10 में से 8 जाए 2 और 4 में 2 जाए 2 है 2.2 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई आ गई 2.2 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। अब आ जाओ, अब चीनी की चाशनी निकालने, गुलाब जामुन का आयतन पहले पता कर लेते हैं। चलिए गुलाब जामुन का आयतन कितना है, जब मैं काम करता हूँ इसी में रख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। चीनी की चाशनी यानी बराबर हो जाएगा 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी निकालनी थी, तो 45 गुणे एक गुलाब जामुन के आयतन की 30%, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, इस कैसा गुलाब जामुन उसका आयतन निकाल लिया जाए। गुलाब जामुन मेरा कैसा है एक बेलन की तरह है और 2 अर्धगोलाकार है, तो सबका आयतन निकाल लो पहले, तो आयतन निकालो, इसमें मैं निकालने जा रहा हूं आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, उसका भी कितना 30%, कितना इसका 30% ही तो चाशनी है 30/100 कर दो, ठीक है ना। अब क्या है या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो या फिर आप पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालो, गुलाब जामुन का आयतन फिर इसमें पुट करके तब रखो, दोनों चीज सही है, तो मैं इसमें पुट करके इसी में साथ में ही रख रहा हूं, तो आप यहां से ये भी सही है, ठीक है। तो देख लो 45 गुणे, पहले मैं एक काम करता बेलन का आयतन निकालता हूं, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ पे बेलन के यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं। और इसके बाद में इसने क्या कहा है गुणे 30/100, इसका इस पे पर्टिकुलर बात की क्या हो गई हमारी यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे इसकी बात हो गई आयतन की। अब देखो इक्वल टू क्या 45 गुणे पाई आर स्क्वायर, दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 2 into 2 यानी 4/3 r बच गया, ठीक है ना, और 30/100, 30/100 समझ में आ रहा है ना, इसका 30% है, अब बार बार इसको बता दो, इसको आप समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तो 45 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 1.4 into 1.4 और इसकी हाइट है 2.2 अभी निकाला गया है, प्लस 4/3 रेडियस है 1.4, ठीक है ना, ये कंप्लीट। इसके बाद आपका है तुम्हारा 3/100 ये इसका हो गया, 7 से इसको काट के 7 गुने 14, ये क्या जाएगा 45 गुणे 0.2 का मल्टीप्लाई कर दो 22 में, तो 4.4 into 1.4 इंटू इसको सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं मत मान लो 3 एलसीएम हो गया, 1 3 3 3 6 क्योंकि 6 है 6.6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 4 4 16 1 5 4 4 5 5 6, ठीक है, इनटू क्या 13 अपॉन, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं 45 गुणे हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 6 6 12 1 बचा 6 5 11 1 12 12.2/3 गुणे 30/100, ओके 3 से इसको काट लो 30 को हो गया 10, एक जीरो से ये कटा हो गया ये भी 10, ओके
5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। अब यहाँ नीचे बच गया 2, इसको भी मैं काट के छोटा कर लेता हूँ। 2 से इसको काटो, 2 सत्ते 14 यानी 0.7। अब देखो ऊपर क्या क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है ना, अब ऊपर क्या क्या बचा लिख लेता हूँ। 9 ऊपर बचा, गुणे 4.4 बचा, गुणे 0.7 बचा और गुणे 12.2 बचा, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी हम लोग को, मल्टीप्लाई से करना है। सबसे पहले करता हूँ 9 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर लेता हूँ। 9 चौको 9 18 27 9 चौको 36, 6 में 3 9 चौको 36 37 38 39 39 हो गया। 45.6 एक अंक के बाद दशमलव लगाना था, पूरे 0.7 पूरे 12.2। अब 0.7 के इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 7 छक्का 42, 2 हाथ में आया 4, 7 7 4 7 56 7 और 63 63 64 65 66 67। 7 हाथ में आया 6 और 7 लिखिए 21 21 6 कितना होता है 27, तो 27 हो गया। अब देखो कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 27.7 इंटू 12.2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते चलिए, 27.72 और 12.2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 12.2 का 2 में 4 2 सत्ते 14 एक बचा, 2 सत्ते 14 एक 15 एक बचा, 2 दूनी 4 एक 5। इसी तरह ये हो जाएगा 4 4 5 5। ऐसा कर दो, ये हो जाएगा 2 7 7 2। ओके, ये क्या होगा 4 4 4 8 5 4 9 9 11 एक बचा, 5 में 10 10 17 18 और ये हो जाएगा एक बचा, 5 6 6 12 13 एक बचा हमारा, 2 1 338 कितने के बाद दशमलव लगेगा, 3 के बाद 3 के बाद लगा 338.184। क्या क्या हमारा आंसर 338.184। यानी अब हमारा रसगुल्ला भैया 184 को तो कुछ माने लगभग क्या होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, चीनी की चाशनी। 45 रसगुल्ले में कितनी चाशनी आई, 338 सेंटीमीटर क्यूब। 45 रसगुल्ले में चीनी की चाशनी आयतन क्या था 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और इत्मीनान से नोट कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, एक लकड़ी से बना है जो कलमदान के आकार का है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। पूरा 4 शंकु के आकार का गड्ढा बना हुआ है। इस तरह देखिएगा आप लोग को, उसमें इस तरह का बना हुआ है, 4 शंकु का आकार का गड्ढा इस तरह बना हुआ है, 4 तो बना है। उसके 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं दिया हुआ है। घनाभ की विमाएं क्या दिया है, सॉल्यूशन करना है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये है, घनाभ की विमाएं। देखते हैं घनाभ की विमाएं दिया क्या है। ये रखा है हमें 15 10 और 3.5। 15 गुणे 10 गुणे 3.5, सबकी यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर। अब प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया हुआ है। शंकु है, शंकु है, इसकी हर उसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है, रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है हमें 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दिया है 1.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी हाइट दिया है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या है, यानी पूरे कलमदान बनाने में हमने लकड़ी कितना इस्तेमाल किया है, इसका हमें वैल्यू निकालना चाहिए। देखते हैं तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे तुम। देखो लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, यानी इस पूरे घनाभ के आयतन में जो तुम्हारा फिगर है, घनाभ के आयतन में से क्या करो, चारों कलमदान का आयतन जिसमें कलम घोष रहे हो तुम, ठीक है, उसका आयतन माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है ना, हम लिखते हैं घनाभ का आयतन माइनस कितना शंकु तुम्हारे पास 4 शंकु ने बनाया है, तो 4 पूरे शंकु का आयतन। ओके, 4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन का फार्मूला कहता है लेंथ पूरे ब्रेड्थ पूरे हाइट, और 4 पूरे शंकु का आयतन का 4 पूरे 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h पता ही है सबको। चलते हैं देखते हैं लेंथ क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 15 ब्रेड्थ दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ 3.5 उसकी ऊंचाई। -4 गुणे 1 4 होगा, 4 गुणे 3
पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया 0.5, 0.5 इंटू 0.5 और इसकी हाइट दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। जिस पे शंकुकार जो गड्ढा है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 15 था हमें 150 हो जाएगा ये गुणे 3.5 माइनस 4 का 22 में देखो कुछ कट हुआ है कहीं पे, ये देखो ये कट रहा 7 से काटो 7 3 14 8.2। ओके, अब कर लेता हूँ 3 से कुछ कट रहा नहीं, अब करते 4 गुणे 22 क्या हो जाएगा 88 अपॉन 3 गुणे ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 10 यानी 0.10। 5 गुणे 10 जोड़ के बाद 10 0.10। ओके, आगे चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई इसमें 35 में अच्छी 10.5 को करो, एक जीरो से पहले दशमलव हट गया, 35 का 15 में करो, 15 पचे 75, 5 7 कैरी हो गया तुम्हारा और 15 तरीके 45, 45 5 50 50 52 यानी 525 हो गया। माइनस हो जाएगा आपका ये देखिए हो जाएगा 88, ठीक है, गुणे 0.5 को मल्टीप्लाई 0.10 में करो कितना आ जाएगा 0.05, कितना आ जाएगा 0.05। 10 बजे 50 देखो ये होता है बता देते आपको 0.5 को मल्टीप्लाई करो तो कोई डाउट होगा तो इस तरह देख सकते हो 0 हो जाएगा, 1 से करोगे फिर ये 5 हो जाएगा और 0 5 बता दे 3 का बाद बताना है तो 0.05 हम 0.05 लिख सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। अब चलिए तो ये क्या हो जाएगा 525 माइनस 88 का मल्टीप्लाई करो 5 से 40 को जोड़ा 4 5 से 40 4 44, 3 अंक के बाद हमें दशमलव 2 अंक के बाद लगाना है तो 2 अंक के बाद लगाते हैं 4.4। 525 में से इतना घटा देते हैं तो 0 से 0 जाए 0, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है दशमलव 0 बढ़ा सकते हो 0 से 0 जाए 0 0 है। अब एक इससे कैरी लेगा 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाए 6 दशमलव बचा, यहाँ पे क्या हुआ 4 4 में से 4 जाए 0, यहाँ क्या बचा 2 ये हो गया आपका 530.60 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा नियर अबाउट। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर क्या है 530.60 आंसर क्या आ रहा है 13.2 का 523.53 आंसर आ रहा है। तो देखा जाए कहाँ गलती हो गया, चेक कर लेते हैं। 15 गुणे 10 गुणे 3 तो 5 150 हो गया, 3 5 हो गया, चलिए ठीक है 4 3 और ये हो जाएगा 22/7 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.1.4 क्लियर है। 150 ये होगा मल्टीप्लाई 15 25 75 5 7 4 15 30 45 6 से बढ़ाए ये देख लीजिए 0.5 का 0.1 में किया तो 0.05 और अच्छा चलिए हमारा क्या बच गया हमारा 3 यहाँ पे हमने छोड़ रखा है डिवाइडेड बाय 3 तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी गलती हो रही थी तो आ गई, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया 525, चलो 525 माइनस इसको डिवाइड कर दिया जाए 3 से 4.4 को डिवाइड कर दो 4.4 को एक काम कर लो तुम लोग जो है 10 चलो डिवाइड कर लेते हैं फिर देखा जाएगा। 3 कब 3 4 तक दिन जाए 1 14 का दशमलव लगा दिया यहाँ पे 3 चौको 12 3 लगा 3 चौको 12 ज्यादा हो जाएगा 12 ले जाओ 4 में 2 जाए 2 ओके दशमलव लगे एक बार 0 बढ़ा दो 3 छक्का 18। चलो हमारा चलता रहेगा 30 को हम लोग नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं 1.5 इतना लिख सकता हूँ नियर अबाउट 1.5 लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा वही 1.5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दशमलव लगा 0 बढ़ा 10 से 5 जाए 5 ये बचा 4 4 में से 1 जाए 3 और 2 523.5 सेंटीमीटर क्यूब या अबाउट इसको हम लोग 523 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं आंसर। हमारी गलती यहाँ पे 3 हम लोग अपॉन 3 बोल गए थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अब हमारा आंसर सही हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।